नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है? जिंदा हो काफ़ी है ना, इतना ही बहुत है कि आप बचे हुए स्वस्थ हैं। हम आज एक प्रोग्राम चला रहे हैं अपने चैनल पे, उसका नाम है सेल्फ हेल्प प्रोग्राम, है ना। लाइफ मैनेजमेंट से संबंधित हम कुछ बातें करा करेंगे। दुनिया भर में ज्ञान तो बहुत है ना। हम कुछ बातचीत करेंगे कि एज अ लाइफ आपको अगर बेहतर करनी है तो आप क्या कर सकते हैं। हम बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बातों में नहीं जाएंगे, बहुत तार्किक और व्यवहारिक बातों पर बातचीत करेंगे। तो जैसे पहला जो आपका पॉइंट है, पेशेंस फॉर वर्क। आप जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए अनिवार्य शर्त और पहली शर्त ये है कि उस काम के प्रति आपका जुनून होना बहुत जरूरी है और रुचि। वरना क्या होता है, कई बार हम कोई काम शुरू करते हैं किसी की सुनी सुनाई धारणा पर, या देख कर कोई वीडियो देख लिया तो हमने उसका अच्छे अच्छे बिंदु या गुड गुड सिचुएशन या इमेज को देख लिया तो हमने उसकी तैयारी शुरू कर दी। और फिर जब हम शुरू करते हैं तब हमें पता चलता है कि इसमें तो कुछ टफ चीज़ें हैं, बोरियत चीज़ें हैं, थकी हुई चीज़ें हैं, जो हमें अपने मंजिल तक नहीं ले जाएंगी। तो उस काम के प्रति आपका जुनून होना बहुत ज़रूरी है। अगर जुनून नहीं है तो बहुत कम चांस है कि आप उसको महीने 2-3 महीने ढो पाएंगे और फिर आप छोड़ देंगे और फिर आप दूसरी दिशा में बढ़ देंगे। तो आप कोई भी काम कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है उसके प्रति आपका पैशन हो, बहुत ज़्यादा क्या हो, पैशन हो उसके प्रति। अगला, डेवलपमेंट गुड हैबिट्स। ये जिंदगी में बहुत जरूरी है। मैंने क्या बोला? डेवलपमेंट। आपको कुछ अच्छी आदतें विकसित करनी चाहिए जीवन में, आपका जीवन कैसा भी हो, नहीं मान लो। जैसे कुछ ही आदतें, जैसे कुछ अच्छी आदतें, जैसे लाइक आप सुबह टाइम से उठो, टाइम से सो, अपने मोबाइल का जो स्क्रीन टाइम उसको डिसाइड करो प्लीज, बहुत जरूरी जरूरी चीज है। मैं एक दिन सानिया नेहवाल का इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि आप मोबाइल को फेंक दो प्लीज। आप मोबाइल का जितना यूज करेंगे, इस बात को जाने बिना कि आप इसका यूज क्यों कर रहे हैं, तो आप बहुत बड़ी सिचुएशन, आप समय का बहुत बड़े रूप में क्या कर रहे हैं, तबाही यानी बर्बादी कर रहे हैं। तो कुछ गुड हैबिट्स होती हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि टाइम से उठो, टाइम से खाओ, अपने मोबाइल का जो टाइम है, स्क्रीन टाइम, उसको डिसाइड करो। मंदिर जाओ, है ना, प्रभु या ईश्वर के प्रति आस्था रखो। इन्वायरमेंट को आप क्या कर सकते हैं कि बढ़ावा दे सकते हैं। आप जैसे आपने कर लिया कि आप हर मंथ में एक वृक्ष लगाएंगे, कुछ इस टाइप की हैबिट्स। वुमेन्स जो होती है, महिलाओं का सम्मान करो और समाज के प्रति एक अच्छा नजरिया पैदा करो। कानून का पालन करो, जैसे ट्रैफिक लाइट्स है, हेलमेट्स है, इन सबको आप जो भी सरकार ने नियम बनाए उनका पालन करो। तो अच्छी हैबिट्स ऐसी होती है, क्योंकि मुश्किल हैबिट्स होती आसान है, उनकी आदतें बहुत जल्दी डल जाती है, लेकिन उनके साथ जीवन जीना बहुत कठिन है। जबकि अच्छी आदतों के साथ होता क्या है, उनकी आदत डालना मुश्किल है लेकिन उनके साथ जीवन जीना बहुत आसान है। सो देन कि आप इस चीज बात को अप्लाई करें अपनी लाइफ में। अगला, कंट्रोल योर सेल्फ एंड गो विथ द टाइम्स। पहला पॉइंट समझते हैं, कंट्रोल योर सेल्फ। अपने आप पर नियंत्रण रखें। हम कई बार ऐसी परिस्थिति में होते हैं, या तो हम डर जाते हैं, तब हम आपा खो देते हैं और हम वो कार्य कर देते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए था। या फिर कई बार कंट्रोल का मतलब, कई बार ऐसी खुशी भी आती है, कई बार ऐसे क्षण भी आते हैं जीवन में जब आप बहुत ज्यादा खुश होते हैं, तो आप कुछ ऐसी बातें या ऐसे कुछ कारनामे या ऐसी कोई प्रतिक्रिया कर देते हैं जो ठीक नहीं होती है। तो अपने आप पर नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। हर मामले में, हर सिचुएशन में आपको अपने आप को स्टिल रखें और सोचें और सोच समझ कर कोई बातचीत बोलें। जैसे कई बार मैंने देखा है, बहुत सारी जब कोई बात निकलती है, चाहे अच्छे अपनी पर्सनालिटी की बात हो, अपनी प्रॉपर्टी की बात हो, अपने घर की बात हो, तो आदमी तुरंत से उगल देते अपने बारे में, मतलब अपने आप को बताने की कोशिश करते कि हम बेस्ट हैं। तो ऐसे मामलों में थोड़ा सा क्या कंट्रोल रहना चाहिए, चुपचाप सुनिए साइलेंट लोगों के। हाँ यार ठीक है, सामने वाले बोल रहा है तो उसको भी सुनने की एक आदत डालिए, ये भी एक अच्छी हैबिट्स है। ठीक है। अगला, समय के साथ चलिए प्लीज। कई बार क्या होता है, आपको लगता है कि नहीं नहीं हम अभी नहीं, ये चीज बाद में कर लेंगे, लेकिन टाइम की डिमांड है कि नहीं आपको अभी वो करना पड़ेगा। सो अभी आप उस काम को करिए। तो समय के साथ नहीं चलेंगे तो क्या होगा, आपका जो कहते हैं ना बैलेंस, वो बिगड़ जाएगा, इससे आपको प्रॉब्लम होगी। जैसे वही चीज, क्या अगर आपका 2-3-4 महीने बाद पेपर है, एग्जाम है, और अगर आप समय के साथ चीजें कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत आएगी, परीक्षा में दिक्कत आएगी, कंफर्म है। जो आपके परीक्षा के जब करीबी दिन होंगे तब आपको प्रॉब्लम आने वाली है। तो इसके लिए अनिवार्य शर्त है कि टाइम के साथ चलें प्लीज, है ना, गो विथ द टाइम। अगला, चेंज योर पर्सपेक्टिव। हम जब कई बार लोगों से मिलते हैं, इस पॉइंट की बातचीत कर रहा हूं मैं, तो हम कई बार ये मान लेते हैं कि जो हम सोच रहे हैं सामने वाला भी वही सोचेगा। ऐसा नहीं होता है। इस दुनिया में इतने सारे मस्तिष्क हैं, इस सबके अपने अपने विचार हैं। आपको जब घर से आप निकले तो आप ये मानकर चले कि लोग आपको सर नहीं कहेंगे, लोग आपको भैया नहीं कहेंगे, लोग आपके शब्द के आगे जी नहीं लगाएंगे। वो आपसे
कुछ भाषा के मामले में निम्न स्तरीय भी बातचीत कर सकते हैं। तो उस मामले में आपका दिमाग इतना परिपक्व होना चाहिए कि आप उसको बर्दाश्त कर सकें। हमने मुंह में से बहुत सारे लोग देखे हैं जो एक ही इंटेंशन लेके चलते हैं, एक ही उनका दिमाग माइंडसेट हो गए कि हम जहां भी जाएंगे हमको लोग इज्जत देंगे क्योंकि हम बहुत बड़े सर हैं, हम टीचर हैं। ऐसा नहीं होता, दुनिया आपके बारे में इतना नहीं जानती है। तो हर प्रकार का क्या है, नजरिया रखें। दूसरी बात, जैसे कई बार कोई बच्चा है हमसे मिला, हम गए और वो बच्चा, अब वो जो माइंड, बच्चे का जो माइंडसेट है उसका अपना एक माइंडसेट है, तो आप उसकी रिस्पेक्ट करो। क्या ठीक है, बच्चा है, इसकी समझ अभी इतनी है, तो आप समझो उस बात को, ध्यान रखें। यहाँ मैं ये नहीं कहूंगा कि आप अपमान निकल जाए, उस बात को भी आपको बैलेंस रखना है। लेकिन दूसरों को देखने का जो नजरिया है वो चेंज होना चाहिए आपका, इस बात पर आप विशेष ध्यान रखें। अगला, ऑर्गेनाइज योर लाइफ स्टाइल। अपनी जिंदगी को व्यवस्थित करिए। मैंने ऐसे मतलब बहुत सारे लोग देखे, या पहले मेरे में भी ये आदतें थी, जिंदगी बहुत ही अव्यवस्थित है। आज उन्हें नहीं पता आज क्या करना है, सुबह क्या करना है, दोपहर में क्या करना है, शाम को क्या करना है, कहाँ जाना, उन्हें कुछ पता नहीं है। किसी ने फोन लगाया, चल दिए, ठीक है, घर पे पड़े हुए मोबाइल चला रहा, उन्हें नहीं मालूम कि अगले 2 घंटे बाद वो क्या उनको करना है। जबकि जो बहुत ही अनुशासित या जो सफल लोग हैं, जिन्होंने अपने अपने जीवन में सफलता के बड़े बड़े आयाम गढ़े हुए हैं, आप उनकी जिंदगी देखेंगे तो उनको ये पता होता है, वो तो हफ्ते हफ्ते भर का समय अपना टाइम टेबल बना लेते हैं। उनको मालूम होता है कि वो फ्राइडे को 5 बजे कहाँ होंगे। जैसे आप देखिए प्राइम मिनिस्टर हुए या राष्ट्रपति हुए, इन लोगों के टाइम टेबल देखिए, इनका हर टाइम फिक्स होता है। बड़े लोगों के जितने भी हैं, आप जिनकी भी बायोग्राफी, जिनसे भी मिलेंगे, उनकी जब बायोग्राफी पढ़ेंगे तो आपको ये जानकारी उनके जीवन के अंश से निकल कर आएगी कि वो बहुत व्यवस्थित होते हैं। हमारे साथ ऐसा नहीं है, किसी ने फोन लगाया, यहाँ चल रहा घूमने, अपन चल दिए। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका एक प्री प्लान, पूरा प्लान होना चाहिए, कम से कम दिन का तो हो। मैं नहीं कह रहा हूं कि हफ्ते का आप प्लान तय करो, लेकिन एक बार दिन में तय होना चाहिए कि हाँ, आज मेरे दिन भर का ये शेड्यूल है और उस शेड्यूल में जो चीजें, आप वही काम करिए। तो आप उस चीज की लिस्ट सुबह ही बना लीजिए, फिर आप देखिए आपका दिन कितना बेहतरीन होता है। अगला, गुड इंटेंशन। इसको प्लीज पूरे जीवन भर अपना के रखिए। अच्छी नीयत, ये आपको आगे बढ़ने में बहुत मदद करेगी। क्या होता है, जब आदमी काम तो कर रहा है लेकिन जिसकी सोच ही खराब है, जिसकी नीयत ही खराब है, ये बात तय है कि वो देर सवेरी सही, उसका पतन निश्चित है। तो नीयत बहुत जरूरी, बेहतर होनी जरूरी। 1 मिनट के लिए काम तो चल भी जाएगा, चलो काम खराब था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नीयत खराब हुई मतलब आप खत्म है। आप ज्यादा लंबा नहीं चल पाएंगे, रिश्तों में, बिजनेस में, दोस्ती में, किसी भी चीज में नहीं चल पाएंगे। तो आपकी जो क्या है ना, इंटेंशन जो है ना, वो गुड होनी चाहिए। दरअसल क्या होता है, आपकी जब इंटेंशन जब बहुत बेहतरीन होती है, अच्छी होती है, तो उस समय आपको कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो, आपको क्या, जैसे है ना, थॉट कि गॉड देख रहा है, ऊपर वाला आपको देखता है, उसको पता होता है कि हाँ यार, आपकी नीयत कैसे थी। जैसे मान लो आप किसी दोस्त की मदद करना चाह रहे थे लेकिन नहीं कर पाए, लेकिन दोस्त को लग रहा है क्या है, आपने उसकी मदद नहीं की, तो आप उस समय खुद से बात कह सकते हो कि ईश्वर को पता है कि मेरा मन क्या था। तो इंटेंशन गुड होनी चाहिए, नियत आपकी बेहतरीन होनी चाहिए इस मामले में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि जो हमारा प्रोग्राम था, आज हमने प्रयास किया है, सेल्फ हेल्प जो प्रोग्राम है, अगर इस पर बहुत अच्छी प्रतिक्रिया आती है, पसंद किया जाता है, जैसा रिस्पॉन्स आता है, हम उसी तरीके से इस प्रोग्राम को आगे कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, अगर अब प्रोग्राम आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, साझा करिए लोगों से। और आपको भी ऐसा लगता है कि कोई बेहतरीन आदतें या कुछ अच्छे पॉइंट हैं, तो आप कमेंट, आपके लिए खुला पड़ा है, आप वहां पर ताबड़तोड़ सुझाव दे सकते हैं। पर्यावरण, राष्ट्र, महिला, तीनों का सम्मान करिए। जय हिंद, जय भारत।